अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आप लोग बताइए मेरी मेहंदी कैसी लग रही है आप लोगों को। और यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म रोटियाँ जो मेरी भाभी बना रही है, क्योंकि हो चुकी है दोपहर, नाश्ता वगैरह हो चुका था तो मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई, थक गई थी। ये है सालन बना हुआ है घर, मतलब बन ही रहा है सालन अभी, चावल भाजी तरकारी सब कुछ है। और आज आप लोग देख रहे हैं कि 2-3 दिन से मैं मेरे मामा के घर और चाचा के घर पर हूँ। ये पप्पी भी लगा रही थी हाथ में मेहंदी। मेरी आंटी वगैरह अम्मी वगैरह सब आ चुके थे, क्योंकि आज ही हमको हमारे चाचा के घर पे खाने की दावत। दस्तरखान माशाल्लाह अच्छे से लग चुका था और सभी लोग अभी हाथ वगैरह धो के खाने के लिए बैठ गए हैं, बिस्मिल्लाह करने के लिए। आप भी आइए खाना खाने के लिए, बिस्मिल्लाह करते साथ में। खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा और टेस्टी बना था। पूरा खाना मेरी भाभी ने और मेरी जो नीलो दीदी है बहन, उन लोगों ने मिलके बनाए थे। और आज मेरी पूरी फैमिली की, यानी कि मेरी खाला लोग की और उनके बच्चों की पूरी दावत आज मेरे चाचा के घर में थी। और हम लोग सब लोग रिलेशन में ही हैं। मोइन भाई को भूख नहीं थी इसलिए वो खाना नहीं खाए। अभी खाना खाने के बाद में हमको करना है बहुत ही ज़रूरी काम, क्योंकि आपको पता है कि कल का काम अधूरा रह गया था। खाना खाने के बाद आपको जैसे कि पता है मुझे लगती है चाय की तलब, तो खाने के बाद हमने पी चाय। दोस्तों तभी बन रही है हमारी पंजीरी, मेरी दीदी बना रही, मैं खाना खाने के बाद घर के सारे लोग आराम कर रहे थे और हमको बनानी थी पंजीरी। उतने में ही बाहर से बहुत तेज़ हवा चली, बिजली कड़की और चालू हो गई बारिश। आप लोग देख सकते हो एकदम ठंडा मौसम था और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी। ये मेरा हाथ है। आप लोग बताइए मेरी मेहंदी कैसी लगी आप लोगों को, और यहाँ का मौसम और यहाँ की बारिश कैसी लगी आप लोगों को। फिर उसके बाद फिर से मैंने पी एक चाय गर्मा गर्म अदरक वाली। उसके बाद हम लोगों ने चाय घी में तला जा रहा है। हाँ, बोल दे। ये गोंद है और ये असली घी में तला जा रहा है। ये पंजीरी किसके लिए बन रही है? आपके लिए, हीना के लिए। ये मेरे चाची, वो मेरी खाला, चाची की बहन। देखिए यहाँ पे दूध भी गर्म हो रहा था बच्चों के लिए, और मेरी दीदी पूरे गोंद जैसा घी में तल तल के निकाल रही थी अमूल घी के अंदर। ये पूरा डब्बा भी ख़त्म हो चुका है अमूल घी का, कुछ भी बचा नहीं है। और गोंद जब तेल में जाके फूल रही थी ना, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही थी और खाने में भी एकदम क्रंची और बहुत टेस्टी लग रही थी। मुझे लगता था कि गोंद का टेस्ट यानी कि गंदा लगता है या कड़वा टाइप पे लगता है दवाई जैसा, पर वैसा नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी चाची उसको तपेले से मतलब कि उसको वो चूरा चूरा कर रहे थे। और यहाँ पे मेरी दीदी भून रही थी तवे के ऊपर खसखस ही बोलते हैं उसे, जो पंजीरी में डालते हैं। और हम लोगों को बहुत मेहनत लगी थी ये बनाने के लिए। और इस तरीके से देखिए कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह भी हम लोग यहाँ पे जो कटिंग करके रखे तो उसको भी पूरा घी के अंदर तलना और पीसना बाकी था। तो ये कुछ मसाले आते हैं जैसे जायफल वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें, तो सब पीस के हम लोगों ने इलायची में डाले। जायफल इसीलिए कि बारिश का मौसम चालू होने वाला है तो उससे सर्दी नहीं होती, और इलायची भी इसीलिए कि फ्लेवर देती है करके। तो हमको सर्दी वर्दी ना हो, तबीयत अच्छी रहे, इसलिए इलायची और जायफल का हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। जिसे ना पसंद हो वो नहीं भी डाल सकता है, पर मुझे जायफल बचपन से ही मैं खाती हूँ। और मैं ये पंजीरी बना रही थी गुड़ के अंदर। बहुत से लोग शक्कर में भी बनाते हैं, पर हम लोग बना रहे थे गुड़ में, क्योंकि गुड़ कैसा अच्छा होता है, इसमें कैलोरीज वगैरह भी अच्छी होती है और ताकत की चीज़ होती है करके। तो अभी उसके बाद में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मनु का फ्राई करने के लिए रख दिए तवे के अंदर। वहाँ पर मेरी चाची और उनकी सिस्टर गुड़ कटिंग कर रहे थे। और मनु का कैसे ना एकदम लो फ्लेम पे उसको पकाना पड़ता है, वरना फुट के आँख में लग जाता है। तो यहाँ पे ये लोग गुड़ काट रहे थे, क्योंकि गुड़ भी बहुत सारा था, क्योंकि मेन पंजीरी का होता है खोपरा खींचना और ये गुड़ को अच्छी तरीके से कट करना। क्योंकि शक्कर होती तो हम लोग पीस के उसको ईजी तरीके से डाल सकते थे, पर मुझे गुड़ की चाहिए थी। और ये सब पंजीरी में मेरे लिए खुद के लिए बना के ले रही थी। अभी बहुत से लोग बोलेंगे कि क्यों, अच्छी चीज़ें, ड्राई फ्रूट है, खाना चाहिए। कभी भी मेरी दीदी यहाँ पे आती है मुंबई तो मैं उससे अक्सर ये बना कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है ये सब खाना। अभी अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं मीठे में पंजीरी, गुलाब जामुन, ये 1 से 2 चीज़ें ऐसी जो मैं बहुत अच्छे से खाती हूँ और मुझे पसंद भी है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा ड्राई फ्रूट का मसाला माशाल्लाह अच्छे से तैयार हो चुका था। और भून के इसकी खुशबू जो थी ना इतनी अच्छी आ रही थी कि काश आप लोग यहाँ पे होते तो आप लोग भी बोलते कि नहीं, खुशबू बहुत ही अच्छी थी। और मेरी दीदी कंटिन्यू 2 से 3 घंटा बेचारी खड़ी थी और पूरी मेहनत कर रही थी। और इसका जो भी हम लोग को मसाला काटना वाटना था, जो भी था, हम लोगों ने कल रात में ही पूरा करके रखे थे। आप लोगों ने देखा लगभग हमारी पंजीरी रेडी होने के लिए आई थी। तो ये इसको पूरा अच्छी तरीके से ठंडा करना,
करने के बाद में इसको करना पड़ता है मिक्स। और मिक्स करने में जो हाथों की वाट लगती है मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि गरम गरम कैसे गुड़ है, गुड़ कैसे पिघलने के लिए टाइम लगता है, शक्कर तो क्या मेल्ट हो जाती है, तो गुड़ को जो मेल्ट होने के लिए टाइम लगता है। आप देख रहे हैं मेरी दीदी पकड़ से पकड़ के डाल रही है। अब ये बेचारे मेरे चाची उतना गर्मा गर्म इन अपने हाथों से पूरा मैश करेंगे, क्योंकि जितने अच्छी तरीके से इसको मिलाते हैं ना उतने अच्छे तरीके से फ्लेवर देती है, क्योंकि टोटली ड्राई फ्रूट की होती है। हम इसको कम से कम 1 से 2 महीना 3 महीना भी स्टोर कर सकते हैं बिना फ्रिज का। और हम लोग तो माशाल्लाह 3-3 4-4 महीना रख के खाते, कभी कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आती ना कुछ होता है करके। तो यहाँ पे गुड़ वगैरह भी हम लोगों ने डाली, इसको एकदम अच्छी तरीके से मिलाया। और माशाल्लाह इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी ना, तो आपको पता है कि खुशबू से स्वाद का हिसाब लग जाता है। और आप लोग ये भी देख सकते हो कि देखने में ही आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा लग रहा था करके। तो यहाँ पे मेरी पंजीरी बन के हो चुकी थी रेडी, और मेरी चाची ने सबसे पहले मेरे को पंजीरी खिलाई, बहुत अच्छी माशाल्लाह लग रही थी। फिर मेरे मम्मी आए, उन्होंने चाची को खिलाया। अब ये सब लोग एक दूसरे को खिलाएं, और बाकी की हम लोगों ने दूसरे लोगों, जितने भी लोग हमारे घर में थे सबको खिलाए, थोड़ा सा बाजू वाले को दिए। और फिर मेरी चाची ने मेरे लिए पंजीरी पैकिंग कर चुके थे। वो सब करके हम लोग आ गए अभी बाहर जाने के लिए घर पे यानी मैं आपको बताऊंगी अब भिवंडी में हम लोग अभी हमारे मामा के घर पे जा रहे हैं, क्योंकि रात की दावत वहाँ पर है। ये अंधेरा नहीं हुआ है, रिक्शा वाले ने बारिश की वजह से पर्दा छोड़ रखा था। तो मैं अभी आपको थोड़े तो बाहर का भी नज़ारा दिखाती हूँ। बाहर देखिए आप कितना उजाला है। मोमिन भाई मेरे से थे गुस्सा, क्योंकि उनको तो पता है ना थोड़ी थोड़ी बातों पे वो गुस्सा हो जाते। ठीक है, उनको बारिश में भीगना था, मैं मना कर रही थी, क्योंकि मोमिन भाई की भी तबीयत बहुत ख़राब है, उनको सर्दी हो चुकी थी, तो और मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो खैर अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मेरी मामी के घर पे, यहाँ पे आके बैठे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट वगैरह बंद करके हम लोगों ने रिलैक्स किया। और ये देख सकते हो आप लोग बच्चे लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं। मैं भी आराम से सोफे पे लेट चुकी थी। थोड़े टाइम में आ गया हमारा खाना। यहाँ पे हमको खाने की दावत दी थी ज्वारी की रोटी, दाल, चावल, और ये दस्तरखान हमारा लग चुका था। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह करने के लिए आप भी आ जाओ। और ये था भुना हुआ गोश्त और मिसल उसल जो भी बोलते हैं। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सब लोग खाना खाने के लिए बैठे मेरी मामी के घर में। और ये सेंग की चटनी जो हमारे गांव में होती है आप लोगों ने भी खाई होंगी। यहाँ पे सब लोग खाना वगैरह खा रहे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे से था। खाना वगैरह खा के करके मैं ऐसा लेटी हुई थी। फिर मीठे में थे गुलाब जामुन खा के हम लोग बाहर निकल चुके। वहाँ से आके हम लोगों को लग रही थी बहुत सारी ठंडी, क्योंकि बारिश तो नहीं थी पर ठंड बहुत थी। तो हम लोग ने होटल में आए और पी गर्मा गर्म चाय जी। फिर उसके बाद में हम लोग पहुँच गए कल्याण रेलवे स्टेशन। यहाँ से पकड़ी हम लोगों ने ट्रेन, और यहाँ पे बैठे ट्रेन में। ट्रेन पूरी खाली थी, आप लोग देख सकते हो, गर्दी थोड़ी भी नहीं थी। बच्चे लोगों की यहाँ पे मस्ती चालू थी। उसके बाद में बाहर का मौसम देख के आप लोग एकदम ठंडा, बहुत ही सुकून भरा लग रहा था और मज़ा आ रही थी। और उसके बाद हमारी फैमिली वालों ने तोड़ने के लिए ली भाजी एक्चुअली जो ट्रेन में बेचने के लिए आए थे, तो भाजी खरीद भी लिए, तोड़ भी लिए और पका के खा भी लिए वीडियो बनने तक। बच्चे लोग यहाँ पे चुड़िया उड़ी खेल रहे थे। किसने किसने गेम खेला है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चुड़िया उड़ी, क्योंकि मेरा भी बचपन का अच्छा फेवरेट गेम था। उसके बाद आ गए सेंग बेचने वाले, इनसे बहुत सारे हम लोगों ने खाने के लिए चीज़ ली। मोइन भाई ने मेरे को प्यार। चलिए दोस्तों अभी फाइनली पहुंच गई मैं घर पे। और एक तो सामान आप लोग देख सकते हो मैंने ट्रेन से लेकर आई थी, ये कैरी वगैरह, तभी वो खाऊंगी। खाना तो भूख नहीं लगी, फिर भी भूख लगेगी तो कुछ ऑर्डर कर दूँगी। बस अभी के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।